हेलो दोस्तों, मैं हूं ज़ियाउल्लाह फिरदौस और फ्री पब्लिक स्कूल की आज की हमारी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिए इस नोट पर। ये देखिए, कैपिटल एच स्मॉल एच, और हमने पहले की क्लास में पढ़ा चुके हैं कि एच की आवाज़ ह निकलती है। ठीक, अब आगे देखिए, कैपिटल पी और स्मॉल पी, पी की आवाज़ प निकलती है। उसी तरह कैपिटल जे स्मॉल जे हम इसको ज पढ़ते हैं, और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी इसको हम ट पढ़ते हैं। एच ए टी हैट ह की आवाज़ है, पी एल वाई प्लाई प की आवाज़, जे आई एम जिम ज की आवाज़, टी ए पी टैप ट की आवाज़। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ये है कैपिटल स्मॉल वाई। इंग्लिश में वाहिद अकेला वाई एक ऐसा लेटर है कि जिसकी 3 अलग अलग किस्म की आवाज़ निकलती है। कभी य की आवाज़, कभी आई की आवाज़, तो कभी ई की आवाज़। कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं दोस्तों, कन्फ्यूजन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी वीडियो में आगे मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताने वाला हूं कि आँख बंद करके आप ये पता लगा लेंगे कि कब वाई को य पढ़ना है, कब वाई को आई पढ़ना है, और कब वाई को ई पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की 15वीं क्लास। तो दोस्तों ध्यान दीजिए रूल 1 पे कि कब हम वाई को य पढ़ेंगे। वाई शब्द के शुरू में, यानी कि जब भी आप किसी वर्ड या किसी शब्द की शुरुआत में वाई अक्षर को देखें तो उसे आप य पढ़ेंगे, य की आवाज़ निकलेगी, जो वाई की नेचुरल आवाज़ है। वाई ई एस यस, य की आवाज़ है यस। ठीक, उसी तरह से वाई ए के क्या पढ़ेंगे? यैक यैक यैक। वाई की आवाज़ य, ए की आवाज़ ए, के की आवाज़ क, यैक। आगे देखिए, यप वाई यू पी यप, वाई की आवाज़ य, यू की आवाज़ अ, पी की आवाज़ प, येप। वाई ए ये ये, वाई ए ये। वाई ओ के ई योक योक योक, वाई ओ यू यू यू। वाई ई ए आर ईयर ईयर, वाई ओ यू टी एच यूथ यूथ यूथ। टी एच थ, ये क्लास में आगे आने वाला है। हम दो दो अक्षर की आवाज़ पढ़ रहे हैं ना, टी आर ट्र, सी आर क्र, पी एल प्ल, तो टी एच की आवाज़ भी उसी में मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि जब भी किसी शब्द की शुरुआत में वाई लिखा हो या किसी भी शब्द की शुरुआत वाई से होती है तो वहाँ पे उसकी आवाज़ य निकलेगी, य। ठीक है, तो रूल 1 अच्छे से याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाई की आवाज़ के बारे में। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, ए और वाई मैंने एक साथ लिखा है और यहाँ लिखा है य की आवाज़। उसका मतलब है कि जब भी आपको किसी शब्द के आखिर में, बीच में, कहीं भी ए वाई साथ में दिखाई दे तो उसकी य पढ़ेंगे, य। डब्ल्यू ए वाई वे वे, वाई पे ख़त्म हो रहा है, यानी य की आवाज़ क्यों? ए वाई साथ में है। पी ए वाई पे पे, वाई पे ख़त्म हो रहा है, य की आवाज़ ए वाई एक साथ है इसलिए। उसी तरह ले क्ले, रनवे, डिस में, लेयर, है ना। ये देखो, ये बीच में आ गया है लेकिन आवाज़ नहीं चेंज हो रही, वही है फॉर्मूला, य की आवाज़। लेयर, प्रेयर, पी आर ए वाई प्रे, ई आर प्रेयर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? शुरुआत में या ए वाई के साथ, आखिर में या बीच में वाई को य पढ़ेंगे। अब आइए रूल नंबर 2, आई की आवाज़, यानी वाई को आई कब पढ़ा जाएगा? जब भी वाई से पहले कोई सिंगल सिलेबल यानी एक आवाज़, टी आर ट र नहीं, ट्र ट्र ट्र, है ना, सिखाया हूँ मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में। टी आर ट्र, सी आर क्र, एफ आर फ्र, है ना, ये तो सिंगल वर्ड है। ब, प्ल, फ्ल, व, श, म, है ना, सिंगल सिलेबल है, एक आवाज़ एक आवाज़। तो जब भी वाई से पहले सिर्फ एक आवाज़ वाला होगा तो वाई को आई पढ़ा जाएगा। ट्र आई ट्राई, क्र आई क्राई, फ्र आई फ्राई, ब आई बाय, प्ल आई प्लाई, फ्ल वाई फ्लाई, व वाई वाई, श वाई शाय, म वाई माय, है ना। लिखा वाई है, आवाज़ आई की आ रही है। लिखा वाई है लेकिन पढ़ने में आवाज़ आई की निकल रही है।
ट्राई, क्राई, फ्राई, बाय, प्लाई, फ्लाई, वाई, शाय, माय। लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ शब्दों के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, जैसे मिसाल के तौर पर प्लाई, बी वाई बाय, एम वाई माय। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्लाई, बाय, माय, इसको मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, लेकिन आप इसको जहन में रखिए। बी वाई बाय, एम वाई माय, पी एल वाई प्लाई। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे रूल की तरफ, जहां वाई लिखा जाए लेकिन आवाज़ ई की आएगी। ये देखिए, ए न वाई, इसको पढ़ेंगे एनी, एनी। वी ई आर वाई, वेरी, इसको पढ़ेंगे वेरी। एच ए पी पी वाई, इसको पढ़ेंगे हैप्पी, हैप्पी। एफ आई एफ टी वाई, इसको पढ़ेंगे 50, 50। बी यू एन एन वाई, बनी, बनी। आर ए आई एन वाई, रेनी, रेनी। एस टी ओ आर वाई, स्टोरी, स्टोरी। टी ओ एम वाई, टॉमी। अब देखिए, इससे पहले मैंने बताया था कुछ अक्षरों के नीचे लाइन खींची थी जिसमें एम वाई माई भी था, तो एम वाई को क्या पढ़ा था आपने, माय। अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, टी ओ एम वाई, टॉमी। मतलब जब एम वाई अकेला होगा तो माय पढ़ा जाएगा, और किसी शब्द के आखिर में आ रहा होगा जहाँ पे लेटर ज़्यादा हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, टॉमी है ना, तो आप माय नहीं पढ़ेंगे, टॉमाई नहीं पढ़ेंगे, टॉमी पढ़ेंगे, टॉमी। एम वाई को मी पढ़ेंगे। देखिए, यम्मी, वाई यू एम एम वाई, यम्मी, यम्मी। अगर ये अकेला होता सिर्फ एम वाई तो उसको माय पढ़ते, लेकिन इससे पहले बहुत सारे लेटर्स हैं, साथ में मिलके एक शब्द बनता है, तो उसको हम वाई को ई की आवाज़ पढ़ेंगे, यम्मी, यम्मी। मम्मी, मम्मी है ना, एम यू एम एम वाई, मम्मी। उसी तरह से मैंने बी वाई के नीचे भी लाइन खींची थी, हम बी वाई को बाय पढ़ते थे, वाई की आवाज़ यह आती थी, बाय। लेकिन ठीक एम वाई की तरह इसको भी हम ई की आवाज़ पढ़ेंगे जब ये अकेला ना हो। जब ये अकेला होगा तो बी वाई बाय पढ़ा जाएगा, लेकिन ये अकेला नहीं है, इससे पहले बहुत सारे अक्षर हैं, लेटर्स हैं, तो इसीलिए हम इसको बी ए बी वाई, बेबी, बेबी, ई की आवाज़। उसी तरह से एक और एग्जांपल है, बी यू डबल बी एल वाई, बबली, बबली है ना। समझ गए आप लोग, बी वाई अकेला हो, एम वाई अकेला हो तो माय और बाय पढ़ा जाएगा। एम वाई और बी वाई से पहले बहुत सारे अक्षर होंगे तो वाई की आवाज़ ई में बदल जाएगी, टॉमी, मम्मी, बेबी, बबली वगैरह वगैरह। अब ध्यान दीजिए, वाई को ई कब पढ़ेंगे आप, ये तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया, लेकिन आपको इसके अलावा भी अगर ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे कि उसमें आई की आवाज़ आएगी या ई की आवाज़ आएगी। तो आई की आवाज़ के लिए मैंने बताया था, जब एक सिलेबस हो वाई से पहले या एक आवाज़ वाला अक्षर हो तो वाई को आप आई पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा सिलेबल यानी एक से ज़्यादा आवाज़ वाले अक्षर होंगे वाई से पहले तो वाई को हम ई पढ़ेंगे। जैसे ए अपनी एक आवाज़ है, एन की अपनी एक आवाज़ है, ए न वाई, एनी, एनी है ना, तब वाई को ई पढ़ना। ये एक से ज़्यादा सिलेबल, एक से ज़्यादा आवाज़ वाले अक्षर हैं। व ए र वाई, व ए र वाई, तो एक से ज़्यादा, वाई से पहले एक से ज़्यादा आवाज़ वाले सिलेबल या अक्षर हैं, इसलिए वाई को ई पढ़ेंगे। वेरी, है अ प प वाई, है अ प प वाई, हैप्पी है ना, एक से ज़्यादा सिलेबल, एक से ज़्यादा आवाज़ वाले अक्षर हैं, इसीलिए वाई को ई पढ़ेंगे। वाई, 50 है, एक से ज़्यादा सिलेबल, एक से ज़्यादा आवाज़ वाले अक्षर, इसीलिए वाई को ई पढ़ेंगे। समझ गए आप लोग ये रूल्स, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कि जब वाई से पहले एक सिलेबल या एक अक्षर वाला शब्द हो तो वाई को आई पढ़ेंगे, तो इसीलिए हम इसको प्लाई पढ़ते हैं, पी एल वाई, प्लाई। इससे पहले हमने रिवीजन में देख चुके हैं प्लाई, ठीक। लेकिन अभी मैंने आपको एक रूल समझाया कि जब भी वाई से पहले एक से ज़्यादा की आवाज़ हो तो वाई को ई पढ़ा, एक से ज़्यादा सिलेबल की आवाज़ हो या अक्षर की आवाज़ हो तो वाई को ई पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम, सप्लाई, इम्प्लाई, रिप्लाई, कॉम्प्लाई, यानी ये हमारा रूल, इसको पढ़ने का रूल उससे मैच नहीं हो रहा है, रूल नंबर 3 से मैच नहीं हो रहा, रूल नंबर 3 पे लागू नहीं हो रहा है।
वो इसलिए दोस्तों कि इंग्लिश एक विचित्र भाषा है, एक विचित्र रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली भाषा है। तो कभी कभी हमें अनुमान और अंदाज़ लगाना पड़ता है। तो इसी अंदाज से याद रख लीजिए कि यहाँ पे जब भी शब्द PLY पे ख़त्म हो रहा हो तो ई की आवाज़ नहीं, वाई आई की आवाज़ निकालेगा। सप्लाई, इम्प्लाई, रिप्लाई, कॉम्प्लाई, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो दोस्तों आज की फ्री पब्लिक स्कूल की हमारी 15वीं क्लास ख़त्म हुई, जहां हमने आपको वाई के बारे में सभी फॉर्मूले बता दिए हैं कि कब यह पढ़ना है, कब आई पढ़ना है और कब ई पढ़ना है। बस आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए और आगे कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। दोस्तों स्कूल के बारे में दूसरों को भी बताइए, ख़ुद भी स्कूल में रेगुलर आइए, प्रैक्टिस करिए ताकि आप जल्द से जल्द इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाएं। तो बस अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।